जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के बंद कमरा इजलास में जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर समेत 3 सीनियर तरीन जजेस के नामों पर गौर। कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से नाम तजवीज करके वजीर आजम को भेज दिया। शहबाज शरीफ नए चीफ जस्टिस की समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान अली जफर, बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा का बाइकआउट। राजा परवेज अशरफ, फारूक एच नाइक, सैयद नवीद कमर, कामरान मुर्तजा, राना अंसार, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज, मलिक आजम, नजीर तारड़ और ख्वाजा आसिफ खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शरीक हुए। जस्टिस याहिया आफरीदी 1965 में डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। ताल्लुक आफरीदी कबीले के आदम खैल शाख से है। लाहौर के एचएसएन कॉलेज में जेर तालीम रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज बरतानिया से LLM की डिग्री हासिल की। 30 दिसंबर 2016 को बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात हुए। जस्टिस याहिया आफरीदी ने आला अदलिया में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की। कई लार्जर बेंचेस का भी हिस्सा रहे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के फैसले में इख्तिलाफी नोट तहरीर किया। जुल्फिकार अली भुट्टो के फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच का भी हिस्सा रहे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की 3 रुकनी जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत कर ली थी। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ क्यों किया? तहरीक इंसाफ ने तरमीम के हक में मुबैना तौर पर वोट डालने वाले 4 अरकान को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। जैन कुरैशी, असलम घुम्मन, मकदाद अली खान और रियाज फतियाना से जवाब तलब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ और बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए एहतजाज का ऐलान। घर घर से लोग निकलेंगे, पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे। इस्लामाबाद में हुकूमत से जान छूटने तक एहतजाज जारी रहेगा। अली अमीन गंडापुर का 2 टोक पैगाम। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंझो सेनेट रुकनियत से मुस्ताफी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई अपनी बातों की तरदीद कर दी। पार्टी सरबराह अख्तर मैंगल पर जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने का इल्जाम। वजीर आजम ने 26वीं आईनी तरमीम अवाम और माशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए संगे मील करार दे दी। आईनी बेंच मीसा के जमहूरियत के विजन की तकमील है। शहबाज शरीफ तरमीम से अवाम को अदालती निज़ाम से जल्द इंसाफ और आम आदमी को आसानियां मिलने के लिए पुराज़्म। वजीर आजम का तरमीम की मंजूरी में मदद पर सदर जरदारी, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान से इजहार तशक्कुर। हिमायत करने वाले दीगर अरकान का शुक्रिया अदा किया। 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार है, लेकिन अदालती उमूर में तजावुज का इख्तियार नहीं। आईनी तरमीम से न सिर्फ चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार बदला गया, बल्कि जजेस तकर्रुरी के जुडिशियल कमीशन की हैयत को भी तब्दील कर दिया गया। दरखास्त का मतन विफाक को फरीक बनाई गई दरखास्त में 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। आईनी तरमीम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर। तरमीम को अदलिया की आज़ादी और रूल ऑफ लॉ के खिलाफ वर्जी करार दिया गया। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का हतमी फैसला हुआ ही नहीं। इस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं, तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। केस में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस जमाल खान मंदुखैल का अक़लियती तफसीली फैसला जारी। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदही फर्ज है। तवक्को है अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। बदकिस्मती से अक्सरियती मुख्तसर फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत नहीं हो सकी। फैसले में चीफ जस्टिस का 14 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी तहरीर।
बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत। साबिक वजीर आजम को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने को कहा था। कमीशन का जेल हुक्काम से इस्तफसार। जेल में इंटरनेट की सहूलत खराबी के बाइस दस्तियाब नहीं। जेल हुक्काम का जवाब। इलेक्शन कमीशन ने जेल में इंटरनेट सर्विस से मुतालिक पीटीआई से रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। पीटीआई को दरखास्तों की नकूल फराहम करने की हिदायत। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला जल्द हल हो जाएगा। बैरिस्टर गौहर पुरुम्मीद पार्टी को बचाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने में अपना किरदार अदा करे। अकबर एस बाबर की गुफ्तगू। कौमी असम्बली ने बिजली तकसीम कार कंपनियों की जानिब से ओवर बिलिंग के खिलाफ इकदाम के लिए करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी ने पेश की थी। वजीर आला पंजाब ने टिकटॉकर सोबिया मुनीर को 7.5 लाख रुपए की पहली किस्त का चेक दे दिया। टिकटॉकर सोबिया मुनीर ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में कर्ज के लिए दरखास्त दायर की थी। कुरानंदाजी में टिकटॉकर सोबिया मुनीर का नाम निकल आया। शहरियों ने घरों की छतों से मरियम नवाज पर गुलपाशी की। वजीर आला सिंध और ईरानी कौंसल जनरल का कराची से चाबहार तक फेरी सर्विस शुरू करने पर तबादला ख्याल। सर्विस से ज़ायरीन और तुलबा को सहूलियात मैसर आएंगी। मुराद अली शाह की ईरानी वफ्द से गुफ्तगू। सिंध हुकूमत का कराची में डबल डेकर बसें चलाने का फैसला। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने मास ट्रांजिट अथॉरिटी को बसों की खरीदारी की हिदायत कर दी। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा ज्यादती के गैर मुसद्दिका खबर वायरल करने का केस। मुतासरा तालिबा की वालिदा होने की दावेदार मुलजिमा कराची से गिरफ्तार। लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। जेआईटी के सामने पेश किया जाएगा। पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सोशल मीडिया पर व्यूज लेने के लिए वीडियो अपलोड की थी मुलजिमा का एतराफ। पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में कमी की पेशगोई। आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी कर दी। वाशिंगटन में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की आईएफसी मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार दियोब से मुलाकात। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए बोलियों की जल्द जांच पड़ताल पर तबादला ख्याल। निजकारी के मामलात पर बातचीत। पाकिस्तान और भारत के दरमियान करतारपुर कॉरिडोर मुआहिदे की 5 साल के लिए तौसीह। दोनों ममालिक के दरमियान 24 अक्टूबर 2019 में 5 साला मुआहिदा तय पाया था। पाकिस्तान और ईरान को हथियारों और ड्रोन प्रोग्राम में मदद देने के इल्जामात। अमेरिका ने 26 इदारों पर पाबंदियां लगा दी। ब्लैक लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया। ज्यादातर कंपनियां पाकिस्तान, चीन और यूएई में हैं। कंपनियों पर यूक्रेन जंग में रूस की मदद करने के भी इल्जामात। बैरूत में अस्पताल के करीब इजरायली फजाइया का हमला। 4 बच्चों समेत 18 अफराद शहीद हो गए। गजा में इजरायली बमबारी से मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। गजा जंग में अब तक शहादतों की तादाद 42,718 हो गए। लेबनान की मुजाहिमती तंजीम हिजबुल्लाह के इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले। तल अबीब और हैफा में नेवल बेस को रॉकेट से निशाना बनाया गया। तल अबीब में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हिजबुल्लाह का ड्रोन नेतन्याहू के बेडरूम तक पहुंच गया था। इसराइल का एतराफ। हमले के वक्त इसराइली वजीर आजम और उनके अहले खाना घर पर मौजूद नहीं थे। अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए टेक्सास समेत 9 रियासतों में अर्ली वोटिंग। हक रायदही के लिए पोलिंग स्टेशन पर तवील कतारें। अमरीका में आम इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम के ऐलान में ताखिर। दौरे के लिए सीनियर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड तश्कील दिए जाने का इम्कान। बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह की शमूलियत मुतवक्के। दौरा जिम्बाब्वे में नए खिलाड़ियों को मौका दिए जाने की तवक्को।
पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का आगाज 26 अक्टूबर से होगा। 16 रीजन्स की 18 टीमें किस्मत आजमाएंगी।